विभिन्न राजनीतिक चेहरे हों या फिर सिविल सोसाइटी के तमाम सदस्य हों, एक ही मंच पर आते हैं और आवाज यही है कि किस तरह से हमारे अधिकारों का हनन जो है जम्मू कश्मीर में वो पूरे देश में हो रहा है और अपने अधिकार वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे, वहीं आवाज भी बुलंद करेंगे किस तरह से सरकार जो है अधिकारों का हनन कर रही है। एडवोकेट अन्ना दुरानी जी मेरे साथ है, लगातार जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते रही हैं और अच्छी बात यह है कि किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक ना रखते हुए आम नागरिक की बात करती हैं और यही कहती हैं कि आम नागरिक को मूलभूत सुविधाएं देने की जो बात की गई है फिलहाल उसमें अभाव है। लेकिन आज राजनीतिक दल के साथ मंच शेयर करना और वहां पर अपने विचार प्रकट करना, किन विचारों को सबके समक्ष रखा, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, हम तो प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हैं लेकिन आपके मन की बात जो आज सबने सुनी। मैम मेरे मन की कोई बात नहीं है, मेरी सिर्फ इतनी सी बात है, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई वोट, राइट। मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है, उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है दैट आई आइडेंटिफाई एज एन इंडियन सिटीजन। मैं टैक्स पे करती हूँ, राइट। अब क्या होता है, जब भी कोई काम होता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। जो मुझे आइडेंटिटी दी गई है वो क्यों दी गई है? ताकि मैं अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकूं और मैं उसको ट्रस्ट कर सकूं कि जितनी भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं वो मेरे फायदे के लिए है, राइट। मैंने टैक्स पे किया, क्या उस टैक्स का जो रिटर्न है क्या वो मुझे अभी मिल रहा है? अगर मैंने टैक्स पे किया तो टैक्स के पैसे से वाइन शॉप्स अगर खुलेंगी तो उससे मुझे तो कोई फायदा नहीं पड़ रहा ना। हाँ, स्कूल खुलेंगे तो हो सकता है कि जो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको शायद और डॉक्टर्स मिल जाए और इंजीनियर्स मिल जाए, या फिर अच्छा क्या हॉस्पिटल्स खुल रहे? नहीं। आपने देखे अंदर परेड के अंदर की गलियां, खिलौने वाली गली वो कितनी पतली है, क्या उसके अंदर एम्बुलेंस जा सकती है? नहीं। हमारे जम्मू में आज के टाइम में एक मोबाइल क्लिनिक है? नहीं है। इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? बच्चों के स्कूल्स आपने बहुत खोले, स्कूलों के बाहर वाइन शॉप्स क्यों खोली है? इसके बारे में कौन बात करेगा? आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड गॉड फॉरबिड आई डोंट वांट टू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आई स्टैंड अप एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। मेरी जो बातें हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं सिटीजन हूँ, मैंने आपको चूज किया, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? मैंने टैक्स पे किया, आपने उस टैक्स का क्या किया? हाँ, अगर मेरे टैक्स का पैसा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके घूमने फिरने और फ्री की इलेक्ट्रिसिटी में जाएगा तो मैं तो आवाज उठाऊंगी। देखिए आप, मैं, हम लोग टांगे तोड़ तोड़ के काम करते हैं, राइट। हर लोग जो भी है, हर कोई मजदूरी करता है, काम कर रहा है। मजदूरी इज फॉर एवरीवन। कोई भी भूखे पेट बैठ के जो काम कर रहा है जस्ट टू सर्वाइव, वो मजदूरी है, हम सबकी मजदूरी है, राइट। मैं अपना पैसा क्यों दूं बेकार का, टैक्स क्यों भरूं जब मुझे वापस कुछ मिल ही नहीं रहा है? 2021 में 2021 में जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स था दैट वाज 103। 2022 में वो बढ़ गया 109 पे, 3 से गिर के 9 पे आ गया। मतलब भुखमरी, हाँ भुखमरी बढ़ गई। जब भुखमरी बढ़ गई तो इस गवर्नमेंट ने जुलाई 2022 में लगाया 5% एडिशनल टैक्स ऑन मिल्क आइटम्स, ऑन फूड आइटम्स, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, जहाँ इतनी भुखमरी है आपने खाने का सामान और महंगा कर दिया क्या? इसीलिए मैंने सरकार चुनी थी। आप कह रहे कि इसीलिए मैंने सरकार चुनी और ये वो सरकार है ये वो लगातार स्लोगन्स दिए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। हाल ही में प्रधानमंत्री सबको संबोधित करते और वो कहते कि पाकिस्तान में महंगाई दर ज्यादा है, अब पाकिस्तान की महंगाई देखिए और भारत की देखिए, या फिर वहाँ देखिए जहाँ पर विपक्ष की यहाँ पर राजनीतिक रोटियां चल रही है या सरकार चल रही है। यानी कि हर चीज में राजनीति घुसाना और दूसरे पर आरोप लगाना आम आदमी को कितना भारी पड़ रहा है। मैम मैंने अभी आपको कहा था ना, स्कूल होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा था जब स्कूल होंगे, बच्चे पढ़ेंगे और जब वो आगे जाके प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसी बातें नहीं करेंगे ना। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? डिग्रीज मांग रहे हैं, उनके समर्थन में है आप? मैम देखिए, कोई डिग्री मान रहा है, कोई डिग्री नहीं मान रहा है, इट डजंट मैटर। मेरा सिर्फ ये सवाल है, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप सत्ता में बैठे हैं, प्लीज यूज योर ब्रेन्स। अगर आप नहीं केपेबल है, आप बोल दीजिए मैं इनको। आज की राजनीति आपके हिसाब से किस पर टिकी हुई, क्या लगता है? ये वो वाली राजनीति है 2014 से पहले वाली? मैम आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स का ABC भी नहीं पता है, तो बट बेसिक्स तो पता है ना देश। मैम बेसिक्स में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अभी जो हालत है
like I said in my opening statement, it's not a democracy, it's a hypocrisy. जहाँ बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया, आप मणिपुर नहीं गए। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, करेक्ट, आपने उनको पैरोल पे निकाल दिया, उनको नहीं निकालना चाहिए। क्यों? आप एक क्या स्टैंडर्ड बिल्ड कर रहे हो? छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी कह रहे हैं कि जहां पर ऑपोजिशन की सरकार है वहां पर सवाल उठाई। ये महिला को महिला के तौर पर नहीं देख रहे बल्कि वोटर के तौर पर देख रहे हैं कि हाफ जो पॉपुलेशन है, जैसे बिहार में हमने देखा कि नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री बने जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन वोटर्स। तो ये उसको पॉपुलेशन में नहीं देख रहे हैं, उसको वोटर के तौर पर देख रहे हैं, और जो अजमत है, जो इज्जत है, उसको तो देख ही नहीं रहे। मैम यही तो मैं कह रही हूँ ना, हिपोक्रेसी होगी ना। जिस इंसान ने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो उनको खुद को ही शुड हैव ब्रेन्स कि कैसे कंट्री चलानी है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान की महंगाई देखिए और आपकी महंगाई देखिए। ठीक है प्रधानमंत्री साहब, फिर आप अमेरिका देखिए और इंडिया देखिए। अगर आपको कंपेयर करना है ना, तो आप नीचे वालों के साथ या बराबर वालों के साथ कंपेयर नहीं कीजिए, आप बड़े के साथ कंपेयर कीजिए ताकि आप ऊपर उठ सके। क्योंकि इंसान जब आगे देखता है तो आगे बढ़ता है, पीछे देख के आगे बढ़ेगा तो मुंह के बल गिरेगा। लेकिन जब सवाल किया जाता है भाजपा के नेताओं से, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, पूरे देश में विकास हुआ है, 2024 के रेस में प्रधानमंत्री सबसे आगे, एक बार फिर से भाजपा की सरकार। इलेक्शन कराइए। आम लोगों का क्या मत है? क्योंकि आप आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, राजनेताओं से भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम मुद्दों को उठाती हैं। आम नेताओं के या आम लोगों के दिल में जब टटोलती हैं तो क्या निकलता है? इलेक्शन कराइए, इनको पता चल जाएगा कि कौन आएगा। और अगर इलेक्शन कराइए, क्या लगता है जीत पाएंगे इस बार? वो इलेक्शन से पता की चल बात जाएगा। करते हैं, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में मैम मैं सिर्फ उसको वोट दूंगी जो बेसिक एम्यूनिटीज मेरे को प्रोवाइड करेगा। अगर गॉड फॉरबिड कोई रात को, आप ये भी छोड़िए, आप मुझे बताइए स्मार्ट सिटी, राइट, स्मार्ट सिटी जहां SMGS के बाहर ये दीवारें पेंट कर रहे हैं, अगर आप वहां जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी सुविधाएं के लिए कोई काम कर देते, जो बाहर उसी रोड पे खड्डे बने हुए हैं उसको ठीक कर देते, इज दैट इम्पोर्टेंट? या दीवार पे पेंटिंग और दैट कार्विंग इज इम्पोर्टेंट? मैम बेसिक्स, लोगों के पास पानी नहीं है पीने को। घार जैसे विलेज में 22 दिन पानी नहीं आता, यहाँ वाटरफॉल चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आप मुआयना कराइए ना, आप अभी 65% सोलर पावर प्रोजेक्ट पे ये लोग सब्सिडी दे रहे हैं, आप 95 दीजिए। आप रायका को काटना चाहते हैं जबकि आपके पास ऑलरेडी जानीपुर में है, इतना सारा एरिया है। आप उस 960 करोड़ को आप एडवोकेट के वेलफेयर के लिए लगाइए, लोगों के वेलफेयर के लिए लगाइए। मैम किसी भी कंट्री को बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी। इंसान जिंदा रहेगा तभी कंट्री बनेगी। अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है, और मेडिकल के लिए जब कोविड में हमने हाल देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, तो कहते थे कि हमने सप्लाई किया है, हमने PP किट्स दी हैं, हमने वैक्सीन दी हैं, तब भी इसी तरह के तर्क है, यानी कि जवाब नहीं मिल रहे हैं सवालों पे सवाल। मैम तभी मैंने कहा ना, अगर इनको अपने आप को कंपेयर करना है, देन दे शुड कंपेयर इट विद अमेरिका जो डेवलप्ड है। आप अपने आप को क्यों नहीं डेवलप नेशन बना पा रहे हैं? आप ऊपर देखिए, अब आगे बढ़िए। आप पीछे की गलती दिखा के आप अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की जा रही है, कब तक पूरा होगा? मैम दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इनका कहना है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। मेरे घर में 3 लोग हैं, हम तीनों ने मिलके एक इंसान ने 1,000 रुपए कमाया, मतलब 3,000 रुपया। आपके घर में आप एक हैं, आपने 2,999 कमाया, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपसे आगे हूँ? 3 लोग मिलके 3,000 कमा रहे हैं, आप अकेले 3,000 कमा रहे हैं। अगर आप GDP में 1-1 रुपए और 2-2 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो ये तर्क नहीं बैठता। क्योंकि जब भी देखिए देयर इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर आपको किसी चीज को कंपेयर करना है ना, आपको उनको एक बेस पे कंपेयर करना होता है। इन्होंने पॉपुलेशन का बेस नहीं रखा ना, इन्होंने सिर्फ कहा मेरे पास 5 रुपए है, आपके पास 4 रुपए है, मैं आपसे अमीर हूं। जुमलेबाजी इनकी भाषा में। दिस इज जुमले। हम इसीलिए मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, स्कूल्स, एजुकेशन। जब लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, रीजनिंग समझेंगे, तब वो आगे जाके जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगे। MLA भी बनेंगे? पता नहीं, क्या लगता है जब तक इनकी सरकार रहेगी कोई और बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? हाँ वो नहीं पता, बट आई थिंक एजुकेशन आप तो भी राजनीति में जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक्स नेताओं से पूछते हैं वो जवाब आपसे मिल रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। तभी लगता है नहीं मैम, नहीं, या सोशल एक्टिविस्ट ही ठीक है? नहीं, आई एम एन एडवोकेट, आई स्टैंड फॉर द राइट्स एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे
तो आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो गिनाएंगे और उनकी जितनी भी बुराइयां हैं वो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बुराइयां हैं ना, मानते हैं मैम, बुराइयां तो मुझ में भी है, बुराइयां हम हर किसी में है, बट द पॉइंट इज किससे क्या अफेक्ट हो रहा है, राइट। आई स्टैंड फॉर द पीपल, आई स्टैंड फॉर माई पॉलिटिकल राइट्स, फॉर माई सिविल राइट्स, आई विल कीप ऑन स्टैंडिंग दैट। उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर जितने भी लीडर्स हैं वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं तो उससे तो हमें फर्क पड़ रहा है। देखिए, साफ तौर पे फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि चुनाव नहीं हो रहे हैं, स्थायी व स्थिर सरकार नहीं हो रही। सबसे अच्छी बात है कि शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक नेता बनने के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाज को आगे लेकर जाने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा मूल भावना है जिससे आप देश में विकास की गति को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल देश में राजनीति जो है हिंदू मुस्लिम पर हो रही है, तमाम ऐसे मुद्दों पर हो रही है जिस पर नहीं होनी चाहिए। मूलभूत सुविधाओं का जब अभाव होता है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसी प्रकार से शुरू हो जाता है। आप हमारे से बने देखिए।